Hello everyone, welcome to Epic Pong Kitchen. Hope you all are doing great. मैं हूँ स्वागता। एपिक पोंग किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दुर्गा पूजा स्पेशल कोलकाता की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी राधा वल्लभी और निरामिष आलू दम। बेसिकली राधा वल्लभी उड़द दाल के कचौड़ी और साथ में बिना प्याज लहसुन के दम आलू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जाने से पहले एक लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो पब्लिश होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर मैंने 250 ग्राम्स बेबी पोटैटोस लिया है, छोटे साइज का आलू, और प्रेशर कुकर में एक व्हिसल देके बॉईल किया है क्योंकि हमें हार्ड बॉयल आलू चाहिए और पिल्ड अप करके फ्रिज में रख दिया था आधा घंटे के लिए। इससे थोड़ा हार्ड हो जाता है। अभी हम फोर्क का हेल्प से थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे ताकि इसका अंदर मसाला जाए ठीक से। अभी हमें थोड़ा सा हल्दी और नमक से मैरिनेट करना है। आलू फ्राई करने के लिए मैं 1 टेबलस्पून सरसों का तेल ले रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो। तेल गरम हो गया है। अभी हम आलू शैलो फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई पे रखा है। आलू फ्राई हो गया, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अभी मैं फ्लेम लो टू मीडियम पे कर देती हूँ। अभी ऐड कर रही हूँ 1/4 इंच दालचीनी सिनेमन स्टिक, 2 हरी इलायची, ग्रीन कार्डामम, 4 से 5 लौंग क्लोव्स, 1 तेजपत्ता बेली, हाफ टी स्पून फेनल सीड्स सौंफ और हाफ टी स्पून जीरा क्यूमिन सीड्स। थोड़ा सा फ्राई कर देते हैं। जीरा और सौंफ का क्रैकल आ जाए थोड़ा सा। इलायची मैंने स्लिट कर दिया है, थोड़ा सा काट कर लिया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 1/4 टीस्पून ऐसा पड़ेगा हींग, 1 टेबलस्पून अदरक और हरी मिर्च पेस्ट, अदरक और हरी मिर्च 2 मिनट सौटे करना है। फ्लेम लो टू मीडियम पे ही रखें। इधर मैंने 2 टेबलस्पून दही लिया है, योगर्ट, और इसे अच्छे से मैंने फेंट लिया है। अभी इसमें हाफ टी स्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर कोरिएंडर पाउडर। इसे अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। आज का दम आलू के लिए मैं टमाटर पेस्ट या चॉप टमाटर यूज नहीं करती हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा पानी में ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून पानी मैंने ऐड किया है। दही में हमेशा थोड़ा पानी ऐड किया करें, इससे दही फटने का चांस नहीं रहता है। दही का मिक्सचर रेडी हो गया है। अभी मैं गैस टर्न ऑफ कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ। दही ऐड करने से पहले मैं हमेशा गैस बंद कर देती हूँ, या तो आप एकदम लो फ्लेम पे रखें, इससे दही फटने का चांस नहीं रहता है। थोड़ा ठंडा होने देते हैं मसाला, फिर हम दही ऐड करेंगे। अभी हमने जो दही में मसाला मिक्स किया ना, ये डाल देते हैं और ये बाटी धो के थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं। ये अच्छा से मिक्स करना है। अभी हम गैस ऑन कर देते हैं और फ्लेम मीडियम पे रख देते हैं। अभी लीड रखते हैं, कवर करके हमें 3 से 4 मिनट सौटे करना है और जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाता है तब तक। ये देखिए तेल सेपरेट हो रहा है, मसाला भी अच्छा से सौटे हो गया है। इसी स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून
काजू और 4 मगज का पेस्ट। इसमें 7 से 8 काजू है और 1 टेबलस्पून 4 मगज, कैश्यू नट्स एंड मेलन सीड्स पेस्ट। फिर से लीड रख देते हैं। अभी हमें मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट सौटे करना है। अभी हम फ्राइड आलू डाल देते हैं। 1 टीस्पून नमक, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालें। हाफ टी स्पून कसूरी मेथी थोड़ा क्रश करके डाल देते हैं। ड्राई फेनुग्रीक लीव्स मिक्स कर लेते हैं अच्छा से। आज का जो दम आलू मैं बना रही हूँ इसका कलर थोड़ा यूलिश होता है, इसलिए मैं टमाटर यूज़ नहीं करती हूँ। और कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी मैंने कम लिया है, हाफ टी स्पून। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भाजा मसाला, रोस्टेड ग्राउंड मसाला। भाजा मसाला मैं हमेशा लास्ट में डालती हूँ, एंड पे, लेकिन आज मैं दम आलू का लिए अभी डाल दिया है तो ग्रेवी का साथ पकेगा, इसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आएगा। इसीलिए अभी मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने आलू बॉईल कर लिया है, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। ग्रेवी थोड़ा थिक चाहिए हमें, दम आलू का ग्रेवी थोड़ा थिक होता है। मैंने 1 कप पानी इसमें ऐड किया है। बाकी जो मसाला है वो हम बाद में ऐड करेंगे। अभी लीड रख देते हैं, 5 मिनट पकने देते हैं। इन बिटवीन हमें चेक करना है, एक बार बीच में चलाना भी है। फ्लेम मीडियम टू हाई पे कर देते हैं। दम आलू में डालने के लिए मैंने इधर रसगुल्ले का शुगर सिरप लिया है। आप चाहो तो इधर शुगर सिरप या तो आप शुगर डाल सकते हो। कल मैंने मिनी रसगुल्ले बनाए थे घर पे, तो मेरा पास रसगुल्ले का शुगर सिरप है, डाल, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 5 मिनट हो गया है। ग्रेवी का कंसिस्टेंसी ये देखिए हमारा लिए परफेक्ट है, ठीक है। अगर आपको लगे पतला है तो आप इसमें से एक बाटी में 2 आलू और थोड़ा सा ग्रेवी लेके आलू स्मैश करके इसमें डाल दीजिए, लेकिन हमारा लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अभी हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे कर देते हैं। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँ 1 टीस्पून रसगुल्ले का शुगर सिरप। ज़्यादा ना डालें, फिर ज़्यादा मीठा हो जाएगा। बिना प्याज लहसुन का सब्जी में हम लोग थोड़ा सा मीठा डालते हैं, हालांकि हमारा घर में सब्जी में मीठा बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता है। हाफ टी स्पून काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून अनार दाना के पाउडर, पोमेग्रेनेट पाउडर, ये ऑप्शनल है, इसका जगह आप आमचूर ले सकते हो। इधर का दही ज़्यादा खट्टा नहीं होता है, हमने टमाटर यूज़ नहीं किया है, इसीलिए मैंने डाला है। 1/4 छोटे चम्मच 1/4 टीस्पून बंगाली गरम मसाला। बंगाली गरम मसाला, भाजा मसाला, एक वीडियो में 3 होममेड बंगाली स्पाइसेस का रेसिपी मेरा चैनल में ऑलरेडी है, मैंने आपके साथ शेयर किया था पहले। उसका लिंक मैं इस वीडियो का एंड पे दे दूंगी, आप जरूर चेक करें। अभी हमने सब मसाला डाला है ना, फिर से लीड रख देते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए, फिर हम डिश आउट करेंगे। आलू भी परफेक्ट बॉयल हो गया, देखिए आलू ब्रेक भी हो गया है, ये देखिए। इधर मैंने 2 कप मैदा लिया है, 500 ग्राम, 500 ग्राम्स। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप दही, योगर्ट। दही मैंने दही का पानी का साथ ही लिया है। हाफ टी स्पून नमक, सॉल्ट और 2 टेबलस्पून तेल, आप चाहो तो घी ले सकते हो। अभी हमें मैदा का साथ अच्छा से इंग्रेडिएंट्स मिक्स करना है। इधर मैंने 1 कप 240 ml गुनगुना पानी लिया है, लुकवार्म वाटर। हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और सेमी सॉफ्ट डो बनाना है। हमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए क्योंकि हमने दही डाला है, दही का पानी का साथ। अभी हम एक चॉपिंग बोर्ड या तो आप रोलिंग बोर्ड लीजिए और इसी तरह स्ट्रेच करके 3 से 4 मिनट हमें मैदा गूंथना है। मैदा मैंने गूंथ लिया है, ये देखिए सेमी सॉफ्ट डो बना है। अभी थोड़ा सा तेल लगा के 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे, तब तक हम स्टफिंग भी बना लेंगे। गीला कपड़ा से ढक के रख देते हैं और एक प्लेट भी रख देते हैं। इधर मैंने 1 कप उड़द दाल लिया है और 1 कप गर्म पानी में 1 घंटे के लिए मैंने सोक करके रख दिया। अगर आप 3-4 घंटे के लिए सोक कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर का पानी यूज़ कर सकते हो। अभी हमें मिक्सी में ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बनाना है। 2 हरी मिर्च, 2 ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ और 1 इंच रफली चॉप्ड अदरक, जिंजर, हाफ टी स्पून नमक, सॉल्ट, हाफ टी स्पून चीनी, शुगर। चीनी आप जरूर ऐड करें क्योंकि उड़द दाल थोड़ा कड़वा होता है,
और 2 टेबलस्पून जैसा पानी ऐड करके स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें। 1 टीस्पून घी ले रही हूँ, देसी घी। फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है। आप चाहो तो तेल ले सकते हो। 1 टीस्पून 5 फोड़न, 1/2 टीस्पून अजवाइन और कैरम सीड्स, 1/4 छोटे चम्मच 1/4 टीस्पून हींग एसाफोडिटा। फ्राई होने देते। अभी ये जो दाल हमने पेस्ट किया था ना, ये डाल देते हैं। अभी 1 टीस्पून भाजा मसाला इसमें डाल देते हैं। अभी हमें और कुछ भी नहीं डालना है। 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे हमें सॉटे करना है। कंटिन्यूअसली चलाते रहना है जब तक थोड़ा सा टाइट ना हो जाए। नमक और चीनी हमने पहले ही डाल दिया था। पैन ज़्यादा गर्म हो जाए तो फ्लेम लो टू मीडियम पे करें, लेकिन कंटिन्यूअसली चलाएं। हमारा रेडी हो गया है। 5 फोड़न बंगाली गरम मसाला और भाजा मसाला यानी कि रोस्टेड ब्राउन मसाला का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो का एंड पे दे दूँगी, आप ज़रूर चेक करें। अभी गैस स्टोव बंद कर देते हैं। दूसरा बाटी में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अभी हमें बॉल्स बनाना है। आपको जैसा साइज चाहिए उसी हिसाब से आप बॉल्स बना। 9 पीसेस बॉल्स मैंने बना लिया है। अगर इससे छोटा साइज थोड़ा सा बनाओगे आप 3-4 पीसेस एक्स्ट्रा बना सकते हो। इसे ढक के रख देते हैं। अभी राधा वल्लभी के लिए मीडियम साइज का बॉल्स बनाया है, उससे एक साइज छोटा स्टफिंग का बॉल्स बनाएंगे। 9 बॉल्स का लिए 9 स्टफिंग बनाएंगे। 9 बॉल्स मैंने बना लिया है स्टफिंग का। अभी हमें थोड़ा सा तेल लेना है और बेलना है और सेंटर में स्टफिंग रखना है और इसे सील करना है अच्छा से। आप चाहो तो हाथ में थोड़ा सा तेल या तो मैदा लेके इसी तरह बॉल्स लेके कटोरी का शेप दे सकते हो और सेंटर में स्टफिंग रखना है और इसे सील करना है। अभी थोड़ा सा प्रेस करें। थोड़ा और तेल ले लेते हैं बेलने के लिए। अभी हमें हल्का हाथ से बेलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, स्टफिंग निकल जाएगा। ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, मीडियम रखना है। मैं 6 इंचेस का बेल रही हूँ। ये जो रोलिंग पिन है ना, इसे आप सेंटर और एजेस में किनारा में प्रेशर देना है। एक मैंने बेल लिया है। इधर मैंने 1 कप तेल और 1 कप घी लिया है और फ्लेम मीडियम टू हाई पे रखा है गरम होने के लिए। इसे उलट पलट के फ्राई करें। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए, आप ज़्यादा फ्राई ना करें। मैं थोड़ा सा क्रिस्पी बना रही हूँ। मैं आपको एक दिखाती हूँ। हमारा घर में ज़्यादा सॉफ्ट पसंद नहीं करते, थोड़ा सा गोल्डन और क्रिस्पी पसंद करते हैं। देखिए ऐसे स्टफिंग बहुत ही टेस्टी राधा वल्लभी बनता है। राधा वल्लभी और दम आलू बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप जरूर ट्राई करें। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। आप जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर। बाय।